लोगों ने इसे पिक किया कहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट को हम सभी लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे तो चीजें कैसे मिलती हैं, देखिए हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ रखी हैं, उस पर हम फिर से वर्क नहीं करेंगे, लेकिन क्विकली एक बार रिवीजन तो बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज देखिए आपको जो बताई गई है वो है कुछ रिलेशंस I equals to NEA BD, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू NEA BD मिला था, J इक्वल्स टू I बाई A मिला था, करंट डेंसिटी जिसको बोला था हम सभी लोगों ने, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए बेटा सभी लोग यहाँ पे I इक्वल्स टू NEA BD मिलेगा, J इक्वल्स टू I बाई A मिलेगा, ये फर्स्ट है। देखो बेटा इसी के सराउंडिंग में पूरी की पूरी काइनेटिक थ्योरी आपकी मूव करती है, इसी के इर्द गिर्द आपकी पूरी की पूरी काइनेटिक थ्योरी जो है वो मूव करती है। न्यू की वैल्यू आपको क्या मिली हुई थी, BD बाई E, ठीक है। अब चलिए इन्होंने कहा कि एक बार फिर से बता दीजिए कि जो डेरिवेशन आपका था वो किस तरीके से हुआ था। सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा, रफली बता रहा हूँ क्योंकि पूरी लैंग्वेज के साथ उसको ऑलरेडी मैं डिराइव करा चुका हूँ, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा फिर से फोकस नहीं होऊंगा। देखिए यहाँ पर ये एक कंडक्टर रहा आपके पास, जिसकी लेंथ कितनी है L, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, यहाँ से BD वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर इधर की तरफ BD वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है फोर्स experienced by electron in E, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके थ्रू एक्सपीरियंस्ड फोर्स कितना होगा, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस क्यू ई, तो क्यू की जगह पे क्या है इलेक्ट्रॉन है तो ई इनटू ई। नाउ एक्सीलरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा तो ऑब्वियसली बेटा वहां पर एक्सीलरेशन भी जरूर होगा, तो आप बताएंगे नाउ एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू कितना होता है F बाई m, ठीक है। तो F की वैल्यू माइनस ई अपॉन m मिल गया, बट बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है बेटा माइनस बी बाई, यहाँ पर रखेंगे A इक्वल्स टू मिलेगा माइनस ई बी अपॉन एम एल, ये क्या हो गया आपका एक्सीलरेशन का फार्मूला, किसका हो गया एक्सीलरेशन का। जब आपको एक्सीलरेशन मिल गया बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vd फाइनल वेलोसिटी होगी, u इनिशियल होगी, एवरेज वेलोसिटी और a और t की जगह पे टाउ रखेंगे। टाउ क्या होगा आपका, टाउ जो होगा वो क्या होगा आपका a टाउ, तो vd इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 a टाउ और यहाँ पर क्या कर दिया vd, तो यहाँ पर बेटा कितना मिल गया a टाउ a इक्विवेलेंट। vd की वैल्यू को अगर हम देखें यहाँ से तो क्या मिलेगा I अपॉन NEA, क्या रखेंगे I अपॉन NEA इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी मिली बेटा, एक माइनस इसका मिल करके प्लस हो जाएगा, तो EB अपॉन ML,
बेटा अगर ध्यान दो तो फार्मूला मिलता है I इंटू आर, यानी V को एक तरफ रखना है, बाकी सबको शिफ्ट कर देना है। V को एक तरफ अकेले रखना है, बाकी सभी को शिफ्ट कर देना है। तो V को एक तरफ रखो और क्या हो जाएगा, I को बाहर निकालो, M L अपॉन टाउ है, तो M L अपॉन N E स्क्वायर A टाउ। बेटा इसको जब देखोगे तो यहाँ पर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये सभी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि बेटा मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी कांस्टेंट है, एल और लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स है, ई भी फिक्स है, एरिया भी कांस्टेंट है और टाउ। जब ये सारी चीजें कांस्टेंट, क्योंकि यही तो कहा जाता है ओम्स लॉ में, व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, तो फिजिकल कंडीशन जब कांस्टेंट होगी then V is directly proportional to I, or it can be written as I is directly proportional to V। तो यहाँ पर जो ये R मिला, ये क्या मिला, M L अपॉन N E स्क्वायर A टाउ मिला। ये R की वैल्यू रही, किसकी वैल्यू रही, रेजिस्टेंस की। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने देख ली तो बेटा रेजिस्टिविटी निकालो, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू R A बाई L। तो रेजिस्टिविटी कितना है आपके पास, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, और यहाँ पर ए अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बेटा ये रेजिस्टिविटी हो गया। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो इसका रेसिप्रोकल करिए, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल, G equals to N E square A tau upon ML। और यहाँ पर देखिए R की वैल्यू आपको, R की वैल्यू ये थी, इसका रेसिप्रोकल वो मिला, और रेजिस्टिविटी आपको ये मिली, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं सिग्मा, 1 अपॉन रो होगा, ये हो जाएगा N E square tau upon M। ठीक है, तो ये चार अलग अलग रिलेशंस आपको यहाँ पर मिले, ये 4 डिफरेंट रिलेशंस आपको यहाँ पर मिले। तो इसको आप सभी लोगों ने देख लिया, नोट कर लीजिए, तो फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें पिक करना है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नोट कर लिए बेटा, इसको रफ कर दिया जाए इसे। Relation between current density and electrical conductivity। यहाँ पर देखिए J और सिग्मा के बीच का रिलेशन आप सभी लोग निकालेंगे तो आपको मिलेगा J इक्वल्स टू सिग्मा ई, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, और आपको इसी को प्रैक्टिकली प्रूव भी करना है, इसी को प्रैक्टिकली प्रूव भी करना है।
चलिए देखते हैं। वी हैव सिग्मा इक्वल्स टू, सिग्मा क्या है आपके पास, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ठीक है, अब आप इसको ले लीजिए। ठीक है, इसको लेंगे तो नाउ सिग्मा इनटू ई कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और ई की जगह पे रखेंगे वी अपॉन एल। ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एंड ई की वैल्यू होती है वी अपॉन एल। तो बेटा यहाँ पर ये जो हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल। ठीक है, जब आप इसको लेकर के चलेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक एक ही कमी मिल रही है। किसकी कमी मिल रही है, एक ही। अगर ये एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल होता तो ये आर हो जाता। क्या हो जाता, आर हो जाता। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक ए को ऊपर और एक ए को नीचे अप्लाई कर दीजिए। एक ए को ऊपर और एक ए को आप नीचे सीधे सीधे अप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये जो मिल रहा है इसको लिख सकते हैं हम v अपॉन a को इधर कर दीजिए और यहाँ पर 1 अपॉन में करिए ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। बेटा ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन r इंटू v अपॉन a, 1 अपॉन r इंटू v अपॉन a। तो यहाँ पर v अपॉन r, यहाँ पर जब आप इसको लेकर के चलोगे तो देखो क्या मिलेगा, v अपॉन r इक्वल्स टू कितना मिलेगा, i। ये हो जाएगा i और अपॉन में क्या मिलेगा, j a। तो i अपॉन a को ही हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। और ये होता है हमारे पास j। तो देखो प्रैक्टिकली सिग्मा इनटू e को लिया और इसे किसके इक्वल प्रूव कर दिया, j के इक्वल। तो सीधे से देखिए सिग्मा की प्लेस पर n e स्क्वायर टाउ अपॉन a रखा और e की प्लेस पर v अपॉन l रखा, v अपॉन l रखा, a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर अपॉन में r की वैल्यू को हमने प्लेस किया, v अपॉन r इक्वल्स टू होता है i और i बाय a इक्वल्स टू मिला j। इस तरीके से आपने प्रॉपर्ली इसे प्रूव कर दिया। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा सभी ने। चलिए देखते हैं हम सभी लोग आगे। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है, two different wires x and y of same diameter but of different materials are joined in series. Two wires of x and y of different of same diameter but with different material
connected in series and connected across a battery. And connected across a battery if number density of in X is twice of the Y. Number density twice of the Y. Find ratio of drift velocity of electrons in 2 bars. Find ratio of drift velocities in 2 bars. ये है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। इन क्वेश्चन में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटीज के रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटीज देखेंगे तो सबसे पहली चीज बताई जा रही है कि वो सेम बैटरी से कनेक्टेड है, तो करंट दोनों में जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। करंट दोनों में जो होगा वो सेम होगा। तो नंबर डेंसिटी इन एक्स जो है वो ज्यादा है और नंबर डेंसिटी इन वाई जो है वो कम है। तो चलिए देखते हैं, करंट अलोंग एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू करंट अलोंग वाई। बात कहोगे कैसे पता चला? बेटा जब दोनों सेम बैटरी से कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली उनमें से फ्लो करने वाला करंट जो होगा दैट विल बी रिमेन सेम, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो बताया जा रहा है एन ई ए बी डी, तो यहाँ पर देखिए ई और ए तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये एक्स कर दो ये एक्स कर दो, और एन ई ए बी डी इसको वाई कर दो और इसको वाई कर दो। बेटा ई से ई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और नंबर डेंसिटी इन एक्स दिया गया है ट्वाइस। तो अगर यहाँ पर आपने इसे 2x कर दिया और इसे x कर दिया, क्योंकि क्या कहा गया, if number density in x is twice of the y, number density in x, number density का मतलब number of electrons flowing in x is twice in comparison to the y। अगर ये 2x है और ये x है तो यहाँ पर vdy upon vdx जो मिलेगा, x से x कैंसिल हो गया, और vdy upon vdx जो मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो, ये हो गया 2:1। बेटा ये रेशियो हो गया। y:x का रेशियो 2:1 होगा। और अगर आपसे पूछा जा रहा है x:y, क्योंकि यहाँ पर पहले x दिया गया फिर y दिया गया, तो vdx अपॉन vdy अगर आपको दिया गया तो ये हो जाएगा 1:2। ये कितना हो जाएगा 1:2, इसमें कहीं पर कोई भी चेंज नहीं होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। बेटा सबसे पहले दोनों में करंट को सेव कर दिया। रीजन बड़ा सिंपल सा था कि अगर सेम बैटरी से दोनों कनेक्टेड हैं तो दोनों में जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी सेम, क्योंकि बैटरी सेम है बेटा ना। फिर उसके बाद और सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में सेम बैटरी से कनेक्ट होने पर करंट भी सेम हो गया। बेटा इलेक्ट्रॉन दोनों में फ्लो करेंगे तो ई और एरिया भी सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है, तो बेटा ए और ई सेम तो कैंसिल, लेकिन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं। एन एक्स यानी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहा जा रहा है नंबर डेंसिटी इन एक्स इज ट्वाइस ऑफ द वाई। तो बेटा एक्स में मान लिया हमने कितने नंबर 2x थे, क्योंकि ये डबल है ना, और इसको मान लिया ये x है, तो बेटा ये 2x हो गया, ये इधर आएगा तो ये y हो x हो गया डबल, और यहाँ पर ये vdy हो गया अपॉन में vdx हो गया। x से x कैंसिल हो गया, vdy अपॉन vdx इक्वल्स टू 2:1, और यहाँ पर बेटा आपका ये y:x का रेशियो आ गया 2:1, और vdx अपॉन vdy इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 1:2। जल्दी से नोट कर लें इसे। क्लियर है बेटा?
चलिए देखिए, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E. A conductor is connected to a DC source of EMF E. EMF अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे. EMF E. If length of conductor is tripled by stretching it. If length of conductor is tripled by stretching it, keeping E constant, explain how the drift velocity would be affected. Keeping E constant, explain how drift velocity is affected. तो चलिए देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला Vd इक्वल्स टू होता है Vd इक्वल्स टू I अपॉन NEA. ठीक है, I का फार्मूला होता है V अपॉन R, लेकिन V की जगह पर जो दिया गया है बेटा, यहाँ पर इसको E दिया था, लेकिन हमने इसे V रखा जिससे आप कंफ्यूज्ड ना हो, तो आपने कर दिया V अपॉन R NEA. ठीक है, V अपॉन R NEA. R को नीचे लाओगे तो R की वैल्यू कितनी मिलेगी, रो L बाई A. V और R की जगह रो L बाई A इंटू NEA. बेटा A से A को कैंसिल कर दिया तो VD इक्वल्स टू क्या मिला, V अपॉन रो L NE या NL रो E रो कर दो, कुछ भी कर दो, E रो. यहाँ पर ये VD की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना मिला आपको, V अपॉन रो L NE. सिंस ऑन स्ट्रेचिंग लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स. देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. तो यहाँ पर इफ लेंथ बिकम्स thrice, length becomes thrice, then if length becomes thrice, then drift velocity Vd becomes 1/3. ये ठीक है ना, ये इतना सा पार्ट आपके पास रहा. अब इसके बाद आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स. तो ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं इमीडिएट. ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स वो रेजिस्टेंसेस होते हैं which obeys Ohm's law. वो ओमिक होते हैं
which does not obeys Ohm's law, वो क्या होते हैं? नॉन ओमिक होते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक हैं। नॉन ओमिक है। ओमिक कंडक्टर्स जितने भी होंगे वो V वर्सेस I का ग्राफ जो देंगे वो स्ट्रेट देंगे, ठीक है ना। लेकिन नॉन ओमिक जितने भी होंगे वो कर्व ग्राफ देंगे, डिसकंटीन्यूअस ग्राफ देंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है। तो बस यहाँ पर ये सिंपल सा फंडामेंटल दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो 10th क्लास में आपने जितना पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, बस उतना सा ही आपको पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इधर रखते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को इधर, तो इसे ई आर डब्ल्यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं और इसे पी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ये होता है एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और ये होता है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P into T VIT I square RT V square upon R into T, और इसका फार्मूला होता है P equals to VI I square R V square upon R। इसकी यूनिट होती है जूल, कैलोरी, किलोवाट आवर, हायर यूनिट है ये, और इसकी यूनिट होती है वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर। किलोवाट में 10 टू पावर 3 वाट होता है, और हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। फिर इसके बाद आपको दिया जा रहा है वन किलोवाट आवर में 3.6 into 10 to power 6 जूल्स होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन हाउस होल्ड सॉकेट, कितना होता है? P in watt P in R upon 1000। इसको लोग बोलते हैं किलो वाट आवर, और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। कितना बोलते हैं? 1 कॉमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 कॉमर्शियल यूनिट। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग।
क्या बेटा? बेटा इसको ऑलरेडी आप जो है पढ़ चुकी हो 10th में बेटा, इसलिए इसको जल्दी पढ़ाया, और ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मैं इसको जो है फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नॉट टू वरी। 10th में बेटा पूरा ये पढ़ चुके हैं, तो मुझे यही लगा कि शायद, क्योंकि मैथ्स, चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ, कोई मैटर नहीं करता। बाकी सारे टॉपिक्स बेटा जो नए होते हैं उनको बिल्कुल स्लो रेट से पढ़ाया जाता है, बट ये टॉपिक जो स्पेसिफिकली था यहाँ से ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस, बेटा इसको हम लोग ऑलरेडी प्रॉपरली पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, इसलिए। लेकिन फिर से देखिए बेटा, दो तरीके के रेजिस्टेंसेस होते हैं आपके पास, एक होता है ओमिक रेजिस्टेंस एंड एक होता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस क्या है बेटा? ऑल दोज रेजिस्टेंसेस व्हिच फॉलोज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब इन व्हिच I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वो ओमिक रेजिस्टेंसेस होते हैं, और उनका ग्राफ ऐसा मिलेगा बिल्कुल स्ट्रेट ऑर्डर में, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं which does not obeys the Ohm's law means I is not directly proportional to V, वो क्या होते हैं बेटा? आपके नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस होते हैं। फिर इसके बाद आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी और पावर जो होती थी उसी में इलेक्ट्रिकल जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। एनर्जी क्या होती थी? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या टोटल वर्किंग एबिलिटी इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एबिलिटी टू इलेक्ट्रिकल वर्क, अभी तक एबिलिटी टू वर्क डन था, अब एबिलिटी टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, रेट ऑफ, अभी तक क्या था? रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल पावर है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें कहीं पर टाइम नहीं है, तो ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये टाइम पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। एनर्जी के तीन फार्मूले हैं बेटा, चार, P इंटू टी, वी आई टी, आई पर। अब किया कुछ नहीं है बेटा, बस P की जगह पे वी आई रख दिया, फिर वी आई रख दिया, V की जगह पर फिर आई आर रख दिया, तो आई स्क्वायर आर मिल गया। I की जगह पर V अपॉन आर रख दिया, तो V स्क्वायर अपॉन, बस वैल्यूज को ओम्स लॉ की हेल्प से रखते गए, बदलते गए, और आपको नए नए रिजल्ट्स यहाँ पर प्रॉपरली मिलते गए, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। इसकी यूनिट होती है जूल, कैलोरी, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है, ये वो यूनिट है जिसमें हम बिल को पे करते हैं। क्या करते हैं? बिल पे करते हैं, वो यूनिट है। इसकी वैल्यू होती है प्रैक्टिकली 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। और यहाँ पर देखिए तीन फार्मूले मिले, P इक्वल्स टू वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर, क्योंकि देखो T ही तो एक्स्ट्रा आता है, तो P इक्वल्स टू E बाई टी, तो E के जितने फार्मूले सब में से T हटा दो तो P मिल जाएगा। उसके यूनिट मिले बेटा वाट, किलोवाट। 1 किलोवाट में 10 टू पावर 3 वाट होते हैं, और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन हाउस होल्ड सर्किट, घरों में कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, इसके लिए पावर इन वाट और टाइम इन आर चाहिए, और अपॉन में क्या करते हैं? 1000। 1000 क्यों करते हैं? वाट आवर तो हमें मिल गया, लेकिन उसे किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि किलो वाट आवर में इस एनर्जी को बेटा 1 यूनिट के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो यहाँ पर बेटा इतना हमने नोट कर दिया, ठीक है। क्या जो आज चीजें बताई गई ये आपकी क्लियर हुई है बच्चा? श्रेयांश, अंशुमान, आयुष, प्रियांशी, तृप्ति, आदित्य, तनय एंड प्रिया और काव्या। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको अच्छे से सभी लोग देख लीजिएगा। अब देखिए है क्या कि फर्स्ट पार्ट, अब इसमें दो चीजें और बची हुई हैं। कोई न्यू शेड्यूल तो आया नहीं है सीबीएसई का बेटा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई का नया शेड्यूल नहीं आया, तो कार्बन रेजिस्टेंस भी हम पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में इतने पे मैंने ड्रॉप किया है, इसमें पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो कंफ्यूज मत हो बेटा। अगर 12th की बुक है तो बहुत अच्छा, नोट्स हमारे हैं तो उससे पढ़ लो, सफिशियंट है। और अगर नहीं है
तो बेटा सबसे पहले 10th की बुक का इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ डालो, ठीक है ना। बाकी कहीं पर अलग से कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखी गई, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया गया है, लिमिटेड ही। लेकिन हाँ, डेली की कंपैरिजन में थोड़ा सा तेज स्पीड रखा। क्यों? क्योंकि जो है आज इतना मुझे हर हाल में खत्म करना था, ठीक है। और बाकी अब नेक्स्ट क्लास में बेटा फर्स्ट पार्ट में जितनी चीजें बताई हैं, एक कार्बन रेजिस्टेंस अभी और बचा हुआ है, उसी को अकेले में करवाऊंगा। और बाकी बेटा अब न्यूमेरिकल्स ही प्योरली होंगे, एक दिन, अभी एक दो दिन, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके सेकंड हाफ पे चलेंगे। फर्स्ट हाफ है इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है ना। अब हम किरचॉफ्स लॉ देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे, पोटेंशियोमीटर देखेंगे, मीटर ब्रिज देखेंगे। इस तरीके से हम कुछ ढेर सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे वर्क करेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों इतने पे ड्रॉप किया जाए, कोई दिक्कत? हाँ बेटा। हाँ बेटा। हाँ बेटा, देखो दो चीजें हैं जैसे आप पूछ रही हो बेटा। तो पहली चीज तो ये कि वेट जो होगा वो लोहे वाला ज्यादा तो होगा ही होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज जो बताई जा रही है बेटा वो क्या है? दूसरी चीज ये है कि जब आप उसको वेट, देखो, अगर आप सिर्फ अपथ्रस्ट के बेसिस पे उसे कैलकुलेट करने जा रही हो, ठीक है। अगर आप उसे अपथ्रस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करने जा रही हो तो बेटा अपथ्रस्ट लगने पर वेट कम होगा। लेकिन अगर बेटा आप उसे उसके ऑक्सीडेशन के बेसिस पे देख रही हो, रस्टिंग के बेसिस पे देख रही हो, पूछना क्या चाह रहे हो, मतलब आप अपथ्रस्ट का एग्जाम्पल ले रही हो बेटा, या फिर आप जो है रस्टिंग का एग्जाम्पल का, किस टॉपिक का है बेटा ये? हाँ अच्छा, ये है बेटा, यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, वो इजी हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अब थ्रस्ट लगेगा। वाटर जो है हर एक सब्सटेंस पे ऊपर की डायरेक्शन में बेटा अब थ्रस्ट लगाता है हमेशा, ठीक है ना। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वाटर हमेशा क्या करेगा, जैसे देखो समझो, जब कुएं में पानी भरते हो तो कुएं के पानी में जब बकेट वाटर के अंदर होती है तो हल्की लगती है, जैसे ही बाहर आती है बेटा वेटेड हो जाती है, समझ पा रहे हैं। तो बेटा अपथ्रस्ट तो हर चीज पे लगेगा, तो पानी के अंदर किसी भी सब्सटेंस का वेट जो होगा वो हल्का हो जाएगा जी। और हाँ बेटा। क्या चीज बेटा? एक बार याद दिला दीजिए। किसको कहा? अरे नहीं, आदित्य तो बेटा फोन पे मैसेज पे बात करिए ना बेटा, आप वो चीजें बात करेंगे तो उधर हो जाएंगी बच्चा ना। ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, और किसी को कोई डाउट है बेटा? चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो क्लास को लीव करते हैं बेटा, हम लोग जो है कल फिर से मिलेंगे, ठीक है ना। सभी लोग घरों पे रहिए बेटा, रोज रोज कहता हूँ, लेकिन फॉलो भी करिएगा इसे, कोई घर से बाहर वाहर नहीं निकलिएगा। आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।